दर्शकों, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन हमारे इस नए मंच साधक बुक में। साधकों, आज मैं आपको इस वीडियो में तपस्या के बारे में बताएंगे। तपस्या से क्या प्राप्त हो जाता है साधक को, और कहाँ कहाँ तपस्या करनी चाहिए, और मेरा आगामी तपस्या कहाँ होगा, और मेरा मन तपस्या करने के लिए कहाँ कहता है। साथियों, जीवन जो मिला है वो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मिला है। वेद कहते हैं यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने के लिए ही जीवन मिला है। अगर आप उस ब्रह्म को नहीं जान पाए तो जीवन व्यर्थ ही चला गया। तो लौकिक पदार्थ को प्राप्त करते करते उस ब्रह्म को आप जानो समझो साधना के द्वारा, आराधना के द्वारा, तभी ये जीवन पूर्ण माना जाता है। दर्शकों, तपस्या के लिए भारतवर्ष में बहुत ऐसे स्थान हैं। सप्तपुरियाँ हैं, जिसमें अयोध्या हो गया। काशी भी तपस्या के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, ज्ञान की नगरी है। हरिद्वार हो गया, हरि का द्वार, हरि का द्वार, इसीलिए हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार में ही जगह पड़ता है कनखल, वहाँ पर यज्ञ हुआ था। राजा दक्ष ने वहाँ पर यज्ञ किया था। और हरिद्वार से थोड़ा ऊपर और बढ़ोगे तो ऋषिकेश, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भी तपस्या के लिए साधक जाते हैं। अब तो भौतिकता हर जगह बढ़ गया। जो भौतिकवादी हैं वो तपस्थली को जा करके दूषित कर दिए हैं कि किसी का मन भी करे कि मैं जा करके कुछ दिन एकांत में, जहाँ मनुष्य का आना जाना ना हो, वहाँ पर रह करके केवल मैं रहूँ, पहाड़ रहे, प्राकृत रहे, और वो ऊर्जा के केंद्र हैं जहाँ पर ऋषि महर्षियों ने, अदृश्य सिद्धों ने तपस्या किया है। वहाँ पर जा कर के भौतिकवादियों ने उस जगह को भी दूषित कर दिया है। तो मैं अपना व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर जीवन रहा तो मैं तपोवन में रह करके कुछ साधना आराधना करना चाहता हूँ, कुछ भगवत भजन करना चाहता हूँ। तपोवन सिद्धों की भूमि है, आकाश गंगा वहाँ से निकल रही हैं, शुद्ध पवित्र, देखते ही समाधि लग जाए। अगर ऐसे जगह पर, तपोभूमि पर, तपोवन में जा कर के कोई साधक, कोई अभ्यासी जो जितेंद्रिय हो, जितना श्वास को नियंत्रण में कर लिया, जिता आसन को जीत लिया हो, वो ऐसे जगह पर जा कर के हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि का ध्यान भजन पूजन आराधना करे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। कुछ ही क्षणों में उस दिव्य चेतना का अनुभव करने लगेगा, जीवन उसका सार्थक हो जाएगा। अगर तपोवन में रह करके वो व्यक्ति साल 2 साल तपस्या कर लेता है तो हो सकता है कि वो जीवन मुक्त भी हो जाए। तो इनमें से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कौन कौन लोग तपोवन में गए हैं, आकाशगंगा का दर्शन किए हों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तपोवन तपस्या के लिए बड़ा ही उपयुक्त जगह है। एक बार अगर आप तपस्या के लिए ना भी जाएं तो केवल दर्शन के लिए जाएं। दर्शन के लिए जाओगे तब भी आपका मन केंद्रित होगा और बहुत अच्छा अनुभूति होगा आपको। ऐसी जगह जाना चाहिए। मुझे समय मिला तो मैं अवश्य जाऊंगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ तो मैं गया ही हूँ, वहाँ पर कुछ दिन रहा, आराधना साधना किया। हरिद्वार में भी गए, और 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य, यहाँ पर भी गए, माँ पूर्णागिरि, और इन सब जगहों पर मैंने भ्रमण किया। गंगा किनारे में भी बहुत ज़्यादा हमने भ्रमण किया। और लगभग मैं जब 16 वर्ष का था तभी से मेरी अध्यात्म में रुचि थी। बहुत ज़्यादा भ्रमण करके, अध्ययन करके, साधना करके बहुत कुछ सीखा, जाना, और मुझे लगा कि जो कुछ ज्ञान मुझको प्राप्त हुआ है अब आप लोगों को समर्पित कर दूँ, ट्रांसफ़र कर दूँ। तो वो ज्ञान अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अनुभूतिक ज्ञान। तो आप भी अगर साधना में, आराधना में, मंत्र सिद्धि में, यक्ष यक्षिणियों की सिद्धि में विश्वास है, इन सब का नॉलेज हमारे पास है। मैंने इन सब के ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बनाता हूँ और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ साधना कैसे करना है, इन साधनाओं से क्या लाभ आपको मिलना है। इसलिए आप जो है भ्रमित ना हो। एकमात्र विश्वसनीय चैनल यूट्यूब पर ये साधक बुक है।
जिस पर आपको मंत्र साधना के बारे में, अध्यात्म के बारे में, योग के बारे में, यक्ष शनि भूत प्रेत के बारे में, सिद्धि साधनाओं के बारे में प्रमाणित जानकारी मिलती है। जिस मंत्र को करने से, विधि विधान को करने से आपको अनुभव होगा। अगर आप बताए गए मार्गदर्शन पर साधना करते हो, सिद्धि भी मिलेगा। तो देर मत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिज्ञासा हो तो संपर्क करें। धन्यवाद।